दोस्तों आज हम जानेंगे दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों इस दिन क्या होता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसलिए दशहरा पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा का पर्व एक अबुझ मुहूर्त है, यानी इसमें बिना मुहूर्त देखे सभी तरह के शुभ कार्य और खरीदारी की जा सकती है। इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है, शस्त्र की भी पूजा की जाती है। दोस्तों दशहरा को हम विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। दशहरा ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा दशहरा के बराबर यानी कि 10वीं तिथि दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की और दूसरा है कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण मेघानंद कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाए जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज में रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद प्रेरणा प्रदान करता है। दोस्तों देखा जाए तो दशहरा का एक सांस्कृतिक पहलू भी है, क्योंकि भारत अपना कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है, तो उसे उसके उल्लास और उमंग का परावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समग्र भारतवर्ष में यह विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर शिलगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर समी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा के पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। यह केवल भारत देश के कोने कोने में ही नहीं अपितु उतने ही ऊर्जा उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। दोस्तों बंगाल, उड़ीसा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। यह बंगालियों, ओडियो और असम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और असम में यह त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ देवी दुर्गा की भव्य सुशोभित पंडालों विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलाकर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। इसके साथ अन्य देवी देवताओं को भी कई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। त्यौहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल भी मिठाइयों से भरे रहते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है।
उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातः और सायकाल दुर्गा की पूजा में व्यतीत होते हैं। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। दोस्तों, विजयदशमी के दिन एक सभी वृक्ष का भी अपना एक महत्व है। इस दिन क्या होता है कि विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस समय सभी विष्णु ने भगवान की विजय की घोषणा किया था। विजय काल में सभी पूजन इसलिए होता है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार और दुलार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग करते हो, तो मैं काफ़ी हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। इसी इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का जो जीवन है सुख, समृद्धि और शांति से बना रहे। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे इसी तरह बना रहे। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।